शालोम माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित एंड एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। ये कहानी है जापान का। आप जानते होंगे जापान समुद्र के किनारे बसा हुआ देश और यहाँ के लोग मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। एक बार की बात है कि उस देश में मछलियों की कमी हो गई थी और वहाँ के मछुआरे सोचने लगे कि वे बाज़ार में मछलियों की पूर्ति कहाँ से करें, क्योंकि वहाँ पर डिमांड इतना ज़्यादा हो गया था कि वहाँ पर मछलियों की कमी होने लगी थी। इसीलिए वहाँ के मछुआरे कमेटी बैठाते हैं और निर्णय करते हैं कि वे समुद्र के गहराई में जा कर के मछली पकड़ के लेकर के आएँ। लेकिन उनके बीच में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे कि वे फेस कर रहे थे कि जब वे मछलियाँ पकड़ करके गहराई से लेकर के आते थे तो उन्हें कई घंटों का सफ़र भी तय करना होता था, जिसकी वजह से मछलियाँ ख़राब हो जाती थी और फिर लोग उसको ख़रीदने के लिए मना करते थे। तब वो लोग फिर से निर्णय लेते हैं और सोचते हैं कि वे अपने बोट में, अपने नाव में वे एक टैंक बनाएं जिसमें वो बर्फ़ को रखें और बर्फ़ के वजह से जो मछलियाँ हैं वो ख़राब ना होंगी। तो फिर से वो वैसे करते हैं, लेकिन जब वो मछलियों को उस टब में डालते हैं, उस बर्फ़ में डालते हैं और उसके बाद में उसे ला करके जब बाज़ार में बेचा जाता है, लोग उस मछलियों को लेने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो उतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना एक ताज़ी मछली स्वादिष्ट होती है। तो एक बार फिर से वो लोग कमेटी बैठाते हैं, सोचते हैं कि हम फिर से क्या करें, हमारा कोई भी उपाय काम में नहीं आ रहा है। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं, सोचते हैं कि अब हम एक बार फिर से टैंक बनाएंगे। इस बार हम बर्फ़ नहीं परंतु पानी डालेंगे और उसमें सारी मछलियों को डालेंगे ताकि कि जो मछलियाँ हैं वो जीवित यहाँ तक हम लेकर के आएंगे और बाज़ारों में से बेचेंगे। तब वैसे ही किया जाता है और उसके बाद में जब लोग मछलियों को समुद्र की गहराई से पकड़ते हैं और उस टैंक में डालते हैं, पानी के टैंक में, तो कई घंटों तक बहुत सारी मछलियाँ एक साथ होने की वजह से वहाँ पर पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और मछलियाँ उसी टैंक में, पानी के अंदर में भी मरने लगती हैं। उसके बाद में फिर लोग उसे फिर से खरीदने के लिए मना करने लगते हैं और उसके बाद में वो जो जितने भी मछुआरे थे, एक बार फिर से वो लोग चिंतित होते हैं, सोचते हैं कि हम क्या करें, हमारा कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा है। तभी एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि एक बार फिर से हम इसी उपाय को फिर से करेंगे और हम नाव में टैंक बनाएंगे, पानी डालेंगे और इसमें सारी मछलियों को भी डालेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी मछली को, एक शार्क मछली को उस टैंक में डालेंगे ताकि कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछलियों को टैंक के अंदर में ही खाने के लिए दौड़ाएंगे, जिससे जो मछलियां हैं उसमें हलचल बनी रहेंगी और हम उसे मार्केट में लेकर के बेचेंगे। तब ये उपाय जो है सच में काम कर जाता है। वो लोग जाते हैं गहराई में मछली पकड़ने के लिए, सारी मछलियों को टैंक में डालते हैं, टैंक में पानी रहता है और इसमें एक बड़ी मछली भी डालते हैं ताकि कि वो बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाने के लिए दौड़ाए और इसके बाद में छोटी मछलियाँ वो ताज़ा रहे और फिर वो लोग ला करके वो लोग फिर मार्केट में बेचने लगते हैं और सच में ये ट्रिक काम आ जाता है। मेरे प्रियो, मैं इस कहानी से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो छोटी मछलियाँ हैं शायद वो हम हो सकते हैं और ये जो बड़ी मछलियाँ हैं शायद वो हमारी परेशानियाँ, शायद वो हमारी मुसीबतें हो सकती है। कि हमारे जीवन में जब तक मुसीबतें होती हैं, जब तक हमारे जीवन में परेशानियाँ दौड़ाती हैं, जब तक हम ऐसे कई कठिन परिस्थितियों को गुजरते हैं, तब तक हम एक्टिव रहते हैं, तब तक हम परमेश्वर को याद करते हैं, तब हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। शायद आज हमारे पास में अगर परेशानियां ना हो, कोई कमी ना हो, कोई घटी ना हो, तो शायद आज परमेश्वर को हम याद नहीं करेंगे, शायद परमेश्वर के पास में हम नहीं जाएंगे, शायद आज हम चर्च नहीं जाएंगे, शायद आज हम परमेश्वर का नाम नहीं लेंगे। इसलिए हमारे जीवन में ये सारी परेशानियों का भी होना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, हम पाते हैं कि इजरायली भी बहुत सारे ऐसे परेशानियों को झेलते थे, परेशानियों को फेस करते थे और जब वो प्रार्थना करते थे परमेश्वर के पास में आकर के, परमेश्वर उनको सारी परेशानियों से छुटकारा दिलाता था। हम जानते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब और उसके 10 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने के बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा
वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है हमारी उस हर एक परेशानियों को, हमारी उस हर एक तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, और हमें वो साहस देता है कि हम उस सारे परेशानियों से भी लड़ करके एक बार फिर से हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि भजन संहिता उसके 91 अध्याय और 11 पद कहता है कि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, ईश्वर हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। हम जहाँ भी जाते हैं हमको निडर परमेश्वर पर विश्वास करके हमको चलना चाहिए। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे हर एक उस विपत्ति से, हर एक उस परेशानियों से। लेकिन शर्त यह है कि हमारा विश्वास उसके ऊपर में होना चाहिए। शर्त यह है कि हम उसके ऊपर में अपना सारा तन मन धन उसके ऊपर में लगाएं और हमारे सारे विचारों को परमेश्वर के ऊपर में ही लगाएं। क्योंकि अभी हम अंत के समय में रह रहे हैं और कई ऐसे समस्याओं का सामना भी हमको करना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य हमको सिखाता है कि कई ऐसे मुश्किल का समय हमारे जीवन में आने वाला है, कई ऐसे परीक्षाएं हमारे जीवन में आने वाली है, और जब तक हम इस परीक्षाओं को पार नहीं कर लेते हैं हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये परीक्षाएं हमारे लिए बहुत जरूरी है, मुश्किलें हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं तब हम परमेश्वर को याद करते हैं, अपने आप को हम मजबूत करते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपने आप को मजबूत करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये कहानी से परमेश्वर आपसे बात किए होंगे और ये कहानी से आपको कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिला होगा। आशा के साथ में आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।